पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 474। श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। कृष्ण उठत कृष्ण चलत, कृष्ण श्याम भोर है। कृष्ण उठत कृष्ण चलत, कृष्ण श्याम भोर है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस, कृष्ण स्वप्न शयन है। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस, कृष्ण स्वप्न शयन है। कृष्ण काल कृष्ण कला, कृष्ण मास अयन है। कृष्ण काल कृष्ण कला, कृष्ण मास अयन है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ, कृष्ण ही परमार्थ है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ, कृष्ण ही परमार्थ है। कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य, कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य, कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण स्नेह कृष्ण राग, कृष्ण ही अनुराग है। कृष्ण स्नेह कृष्ण राग, कृष्ण ही अनुराग है। कृष्ण कली कृष्ण कुसुम, कृष्ण ही पराग है। कृष्ण कली कृष्ण कुसुम, कृष्ण ही पराग है। कृष्ण भोग कृष्ण त्याग, कृष्ण तत्व ज्ञान है। कृष्ण त्याग कृष्ण तत्व ज्ञान है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध्य है। कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध्य है। कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म, कृष्ण ही आराध्य है। कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म, कृष्ण ही आराध्य है। देश कृष्ण काल कृष्ण दिवस, कृष्ण रात कृष्ण। देश कृष्ण काल कृष्ण दिवस, कृष्ण रात कृष्ण। जन्म कृष्ण मरण कृष्ण, संरक्षण घात कृष्ण। जन्म कृष्ण मरण कृष्ण, संरक्षण घात कृष्ण। काम कृष्ण क्रोध कृष्ण, लोभ कृष्ण मोह कृष्ण। काम कृष्ण क्रोध कृष्ण, लोभ कृष्ण मोह कृष्ण। हर्ष कृष्ण शोक कृष्ण, दंभ दर्प द्रोह कृष्ण। हर्ष कृष्ण शोक कृष्ण, दंभ दर्प द्रोह कृष्ण। शिव कृष्ण विष्णु
कृष्ण सगुण कृष्ण निर्गुण कृष्ण शिव कृष्ण विष्णु कृष्ण सगुण कृष्ण निर्गुण कृष्ण कृष्ण कृपा कृष्ण 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 कृपा कृपा कृष्ण कृष्ण कृपा कृष्ण 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 कृपा कृपा कृष्ण कृष्णा कृष्णा श्री भाई जी बाबा की जय। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त चरित्र। सेठ जी कहते हैं, सारे तीर्थों की यात्रा से बढ़कर एक भगवान का नाम है। नाम जप और भगवान के स्वरूप के ध्यान से सारे पापों और दुखों का नाश हो जाता है। संशय तो रह ही कैसे सकता है, यह विश्वास कर लो। प्रेम से करुण भाव से प्रार्थना करें तो भगवान दर्शन देते हैं, और दर्शन होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद हृदय की सारी ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, एवं सारे कर्म अर्थात संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान की भक्ति कैसे हो? वृद्धावस्था निकट आ गई, अब संशय त्यागना चाहिए साधक को। मैं वचन मात्र से आपकी शरण ही हूँ, अब यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। विलंब ना करें, दर्शन दें, प्रेम बढ़ाएं, खूब विश्वास रखकर जो भी जगह अच्छी जचे वहीं डेरा डालकर सभी भूमि गोपाल की। एक भगवान के नाम का उच्चारण का जो फल है वह सभी तीर्थों के दर्शन का नहीं है। आप कहाँ कहाँ दौड़ेंगे? एक बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, चाहे एक भगवान के नाम का उच्चारण कर लो। चाहे सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, चाहे एक भगवान के नाम का उच्चारण कर लो। भागने की क्या आवश्यकता है? हमें तो ऐसी यात्रा करनी चाहिए जिससे इस संसार की यात्रा फिर दोबारा करनी ना पड़े। मृत्यु का समय आए तो यही निश्चय करें कि मेरी मुक्ति में कोई शंका नहीं है। एक एक चीज़ मुक्ति देने वाली है। जैसे एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लो, गीता जी, गंगा जल, काशी, महापुरुष का संग, ये सब चीज़ें मुक्ति देने वाली होती हैं। जिसके घर में आग लग रही है उसे नींद कहाँ आती है? किसी के आग लग जाती है तो बुझाओ बुझाओ चिल्लाता है। इसी प्रकार बुढ़ापा है, मृत्यु है। अब समय नहीं रहा, जल्दी काम करो, नहीं तो घर जल जाएगा। जिसे घर जलता दिख जाता है उसे दूसरी बात सुहाती नहीं, और वो दूसरी बात सुनता नहीं। आपकी आयु बीत रही है सज्जनों, यही घर में आग का लगना है। समय ही असली धन है और ये समय व्यर्थ जा रहा है। समय ही असली धन है और ये समय व्यर्थ जा रहा है। समय व्यर्थ जाना घर में आग लगने के समान है। सोए और लोगों की निंदा में समय व्यर्थ बिताया, भोग, प्रमाद, आलस्य और पाप किया, इन चारों में समय जाना घर में आग लगना है। बिना आग बुझाए उसको चैन नहीं पड़ता। जो इस प्रकार सोते हैं उसने घर के आग लगा रखी है भाई।
जो समय को अनमोल समझते हैं उनका समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा का आश्रय लेकर भजन ध्यान का साधन जोर से करना चाहिए। इसमें एक तो अभिमान नहीं होता और दूसरे भगवान की दया काम आती है। प्रयत्न करने से दया खिल जाती है। प्रारब्ध पर काम नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा फल प्रारब्ध पर छोड़ना चाहिए साधक को। भगवान की दया यही है कि हम लोग प्रयत्न करें भगवान के लिए। केवल दया दया पुकारना झूठा है। भगवान का प्रभाव, रहस्य और तत्व को महापुरुषों से सुने, शास्त्रों से जानने की चेष्टा करें। उनका प्रभाव सामर्थ्य ऐसा है कि वे एक क्षण में उद्धार कर दें, रहस्य जना दें। हम लोगों को अपना समय अमूल्य समझना चाहिए। अभी तक हम लोग समय का मूल्य समझे नहीं हैं। मूल्य भी जो लोग समझते हैं वे अपने अपने बुद्धि के अनुसार समझते हैं। हम लोगों को उत्तम पुरुष की बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। देखो, एक राजगीर है, वह अपने समय की उतनी कीमत समझता है जितनी उसकी दिन भर की मजदूरी होती है। भाई, उसकी मजदूरी यदि 8 आना है तो वह दिन भर की कीमत 8 आना समझता है। वह 1 घंटा भी व्यर्थ बात नहीं करना चाहता। डॉक्टर आदि हैं, वे उससे ज़्यादा समय की कीमत समझते हैं। रोगी ज़्यादा बीमार हो, डॉक्टर से कहते हैं आप रात भर रोगी के पास रहें। तब डॉक्टर ने कहा रात भर का 50 रुपये लेंगे। भाई, वे भी अपने समय का मूल्य 50 रुपये समझते हैं। सबने अपने अपने हिसाब से मूल्य सेट कर रखा है। एक वकील होता है, वह भी अपने समय की कीमत समझता है, उसने भी अपनी फीस बना रखी। उससे 1 घंटा बात की तो 32 रुपये फीस का बिल है। ये सेठ जी अपने समय की बात कर रहे हैं, अब तो 32,000 लेगा 1 घंटा बात करने के। भाई, उसने समय की कीमत 32 रुपये समझी। बैरिस्टर उससे भी ज़्यादा कीमत समझते हैं। पर अध्यात्म बुद्धि से विचार किया जाए तो वे सब के सब मूर्ख हैं जो अपने समय को बेचते हैं। 25,000 रुपया महीना वेतन वाला भी घाटे में ही है। वह भी समय की कीमत नहीं समझता। समय की कीमत हम बतला ही नहीं सकते। भाई, लाख रुपया दिन की कीमत बता दी तो वह भी थोड़ी है। समय की कीमत रुपयों से नहीं होती। रुपयों से क्या होता है भाई? सुख मिलता है। समय की कीमत के बदले हम हिंदुस्तान का राज्य दे दें, वह भी उसके सामने कुछ नहीं है। यदि हम कल ही मर गए तो वह राज्य भोग 1 दिन का ही तो हुआ। इसकी कीमत राज्य समझना भी कम है। इसकी कीमत स्वर्ग समझ लेना भी कम है। समय की कीमत स्वर्ग भी नहीं है, क्योंकि रामायण में लिखा है एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेहि। यदि विषय भोगों में समय बिताते हो तो सज्जनों मूर्ख हो। मनुष्य का शरीर पाकर विषयों में मन देने वाला शठ है, क्योंकि वह अमृत रूप परमात्मा को छोड़कर संसार रूपी विषय को लेता है। मनुष्य शरीर से परमात्मा मिल सकते हैं और प्रसन्न होते हैं संसार को लेकर। हम लोग गीता जी में भगवान कहते हैं जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निस्संदेह दुख का ही हेतु हैं। आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये विषय इंद्रियों के भोग के दुख के हेतु हैं और आदि अंत वाले हैं। जो इनमें रमण करते हैं वो महान मूर्ख हैं। स्वर्ग भी अल्प ही है भाई, थोड़े दिन में वहाँ से भी विदा होना पड़ता है। संसार के भोगों में जो अपने समय को बिताता है उसकी सारे शास्त्रों में निंदा की गई है। विचार करना चाहिए कि अपना समय किस काम में लगाएं। अपना समय बहुत ऊंचे काम में लगाना चाहिए। राज्य के लिए, स्वर्ग के लिए, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी साधक को अपना समय नहीं लगाना चाहिए। यह अमूल्य समय उसके लिए नहीं है।
मान लो दिन भर परिश्रम करने के बाद आपको त्रिलोकी का राज्य मिल गया और कल ही मृत्यु हो गई आपकी। दिन भर काम करा, उसके बदले में त्रिलोकी का राज्य मिला और कल मृत्यु हो गई। यदि इसके लिए समय बिताते हैं तो भूल करते हैं। समय उस काम में बिताना चाहिए जिसमें आपका समय बिताना सार्थक हो, जिसका फल नित्य हो, पूर्ण हो। आपकी जिस क्रिया का फल अपूर्ण मिले उस क्रिया को उसी समय छोड़ दें, उसी समय छोड़ दें। अपूर्ण, आज तक संसार के भोग क्या कभी पूरे मिले हैं? किसी को तृप्ति नहीं हुई। हमारे यह लालसा लगी ही रहती कि और सुख मिल जाए। और पूर्ण क्या है? ऐसी एक भी चीज है जिसकी प्राप्ति होने के बाद और आकांक्षा नहीं रहती, वह है परमात्मा की प्राप्ति। उसकी प्राप्ति के होने के बाद ऐसी ही बात हो जाती है भाई। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो सेठ जी कहते हैं भाई भगवान ने हमें जन्म भर में अपनी प्राप्ति के काफ़ी मौके दिए हैं। भगवान ने हमें जन्म भर में अपनी प्राप्ति के काफ़ी मौके दिए हैं, फिर भी हमने सारे जन्म भगवान की प्राप्ति नहीं की। अब अंत समय में भी भगवान की स्मृति हो जाए तो सज्जनों काम बन जाए। यदि हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो बड़े दुख की बात है। मनुष्य शरीर मिला है तो हमें कोशिश करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। हमें कोशिश करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। सेठ जी कहते हैं जितने सुंदर सुंदर शरीर हैं इन सब की एक दिन खाक होनी है। जितने सुंदर सुंदर शरीर हैं सबकी एक दिन राख होने वाली है। यदि आज मृत्यु हो जाए तो आज ही राख बना देंगे सब। उस राख को फिर कोई स्पर्श भी नहीं करेगा। शरीर में हाड़ मांस और जो कुछ भी है बस सब भस्म हो जाएगा। कोई चीज काम नहीं आएगी। इसलिए जब तक इस शरीर की भस्म ना बन जाए तब तक इससे खूब नाम जपना चाहिए, खूब परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अभी तो इसको बढ़िया से बढ़िया काम में लिया जा सकता है। हजारों बार हमारा शरीर राख हुआ है, इस शरीर की भी होने वाली है। ऐसा सुंदर शरीर, ऐसा मूल्यवान शरीर जिसकी भस्म होने वाली है, लाख रुपया देने पर भी नहीं मिल सकता। कितनी मूर्खता है जिससे हमने इसे काम में नहीं लिया। भाई बढ़िया चीज़ मिली है, उसे काम में लेना चाहिए। मरने के बाद इसका कोई मूल्य नहीं, घर में भी नहीं रखेगा कोई। कहेंगे भाई जल्दी निपटाओ, सूर्यास्त होने से पहले फूंक दो। पूरे दिन आपने किराए पर मोटर ली, भाई कोई गाड़ी किराए पे ली और ला के घर खड़ी कर दी, चलाई नहीं, क्या फ़ायदा फिर? किराए पर गाड़ी लाए और उसे चलाया नहीं, फिर उसका कोई लाभ नहीं है। तो उस मोटर से क्या करना चाहिए? काम ले लेना चाहिए। जो उससे काम नहीं लेता वह मूर्ख है। जैसे किसी खेत में कोयला है
और उस खेत को 1 साल के लिए ठेके पर ले लिया। अब उसमें से जितना कोयला निकाल लिया जाए वही अपना है, 1 साल बाद अपना अधिकार नहीं रहेगा। इस प्रकार जब तक वह शरीर है उससे खूब काम लेना चाहिए साधक को। इसमें भी भगवान का भजन ध्यान सत्संग करना बहुत मूल्यवान है। रत्न भी इसके सामने कोई मुकाबले की चीज नहीं है, इसलिए शरीर से लाभ उठाना चाहिए। ऐसा लाभ उठाएं कि सदा के लिए सुखी हो जाएं। वर्तमान में तो हम रात दिन जल रहे हैं, उबलते हुए तेल में जैसे पकोड़ा जलता है उस तरह जलते रहते हैं, उस तरह जलते रहते हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि विवेक ज्ञान दिया है, उससे लाभ उठाना चाहिए। हम महान दुखी हो रहे हैं, इस दुख का अत्यंत अभाव कर देना चाहिए। जो बीत गई सो बीत गई, आने वाले दुख का अभाव कर लेना है। और यह मनुष्य शरीर में हो सकता है। कैसे? भजन ध्यान सत्संग करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए। जैसे नारायण 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 नाम की हमने धुन लगाई, सेठ जी कहते हैं कि धुन लग गई, इसी तरह मरने वाले व्यक्ति के पास नारायण नाम की धुन लगानी चाहिए। वह नारायण का ध्यान करता मर जाए तो उसका बेड़ा पार है। जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ जाता है वो मुझे प्राप्त होता है। मरने के समय और मरने के बाद यह प्रबंध तो करना ही चाहिए। छोटा मरे चाहे बड़ा मरे, उसे भगवान का नाम सुना दो, काम हो गया। इसलिए नारायण का नाम श्रवण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी बेड़ा पार है भैया, तो भी बेड़ा पार है। यह भगवान के अंतकाल की विशेष छूट है। भगवान अंतकाल में लाभ देते हैं साधक को। देखो, भजन ध्यान सेवा ही खेती है। भजन ध्यान यह खेती है, खेती। इन्हें सींचना चाहिए। इसकी सिंचाई होती है सत्संग रूपी जल से। सत्संग नहीं मिले तो साधकों का संग करना चाहिए, वह भी नहीं मिले तो गीता रामायण शास्त्रों का संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। इससे भी खेती हरी भरी होती है। खेती का मतलब क्या है? भजन ध्यान जो हमारा है ना, जो भक्ति है, वो हरी भरी रहती है। आप सत्संग छोड़ दीजिए 10 दिन, आपकी भक्ति नीचे की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है नित्य स्वाध्याय करना चाहिए साधक को। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा, आगे के लिए साधन बना रहे उसके लिए बात बताइए सेठ जी। सेठ जी से बोला, बात बहुत मूल्यवान है। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, न मालूम कब मृत्यु हो जाए। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति नहीं रही तो निश्चित दुर्गति है। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, इसलिए हमें हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। चाहे हमारे प्राण चले जाएं, किंतु भगवान को न भूलें। निरंतर भगवान के भजन ध्यान के लिए गीता जी में बताया है। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। नित्य निरंतर भगवान के स्मरण से भगवान सुलभ हो जाते हैं भाई। भगवान मिल गए तो जीवन सफल हो गया। पहली बात यह, शरीर का भरोसा नहीं। यदि भगवान के भजन ध्यान के बिना शरीर छूट गया तो पता नहीं कहाँ तक पतन हो सकता है। अतः यदि हमें अंत समय में पशु की स्मृति हो गई तो पशु बनेंगे। जैसे जड़ भरत जी हिरण बन गए, अंत समय का पता नहीं, इसलिए दूसरी चीज को मौका ही न दें। दूसरी चीज को मौका ही ना दें, निरंतर भगवान का स्मरण बनाए रखें। एक गोकुल चंद नाम का एक भाई बीमार था, आज उसकी मृत्यु हो गई। 25-30 हजार रुपये उसके पास सामान और रुपया आदि था, पुलिस उठा कर ले गई। यदि वह जीते जी रुपयों को अच्छे काम में ले लेता
तो कितना उपकार होता है। यही दशा सबकी होने वाली है, इसलिए जब तक मृत्यु दूर है तब तक जो करना हो कर लेना चाहिए। तो भैया इसलिए स्मरण करना चाहिए। एक भक्त हुए, देखो मैंने आपको पूरी पुस्तक सुना दी सेठ जी की एक सच बता रहा हूँ दादा, पिछले 10 दिन में सेठ जी की एक पुस्तक थी, परम सेवा, ये पूरी पुस्तक सुना दी है। तो सेठ जी के इन वाक्यों से बड़ा बल मिलता है दादा, क्योंकि एक भगवत प्राप्त महापुरुष हैं और उनके वाक्यों को पढ़ने पर ही एक विशेष आनंद आता है। एक भक्त हुए, मैनपुरी एक जगह है, कहाँ पे? एटा में। तो मैनपुरी के पास में कोई गांव था, वहाँ पर एक ब्राह्मण थे, उनका लड़का था और बचपन से ही उसे भगवान के नाम का शौक था, भगवान का नाम जपने का और जपवाने का। अच्छा, शायद पिछले जन्मों का कोई योगी रहा होगा, तो बचपन से ही नाम जपता था, खूब नाम जपता था। उसका एक स्वभाव था, जिस गांव में रहता था 5 साल का जब हुआ तो उस गांव के बच्चों को घर से खींच खींच के लाता था, घसीट घसीट के। जो नहीं आता था ना दादा, उसे घसीट लाता था और घसीट घसीट के अपने पास लेके आता और उससे कीर्तन करवाता 1 घंटे, घसीट के ले आता था। बड़ा विचित्र सा स्वभाव था, पर था उसका स्वभाव। उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम ये घसीटते क्यों, जो नहीं आ रहा छोड़ो। कह रहे मेरे को भगवान की आज्ञा हुई है, घसीट घसीट के कीर्तन करवाओ लोगों से। और वो घसीट घसीट के लाते थे। कोई नहीं आता, मान लो अंगद दास नहीं आ रहा कीर्तन में, तो दादा जैसे महापुरुष थे वो घसीट के लाते थे, अंगद दास कीर्तन में चलो, घसीट घसीट के ऐसे ही लाया जाता है। हम भगते थे दादा, प्रारंभ में रघुनाथ जी जाते थे, मैं कहता सिर दर्द हो रहा है, रघुनाथ जी कह रहे सेरिडोन है। महादेव जी ले आते थे पकड़ पकड़ के। अच्छा, कीर्तन में लाने के लिए महादेव जी मेरे साथ पूरी रात वीडियो गेम खेलते थे। कहते थे ये किसी तरह से मान जाए, अगले दिन कीर्तन में आ जाए। पूरे दिन। जब तरुण प्रभु की माता जी गई, सुबह 4 बजे की बात है जब उनका फोन आया, तो हम क्रिकेट खेल रहे थे हनुमान जी कंप्यूटर पे। लैपटॉप था मेरे पास उस समय। महादेव जी पूरी रात मेरे साथ ही रहते थे और लैपटॉप पे क्रिकेट खेलते थे। तो 4 बजे फ़ोन आया तो हमने कहा यार पारी अधूरी रह गई। फिर गए वहाँ पर, तो अगले दिन लाने के लिए मुझे पटाते थे, मनाते थे। तो ऐसे ही घसीट घसीट के वो लेकर आते थे। वो ज़बरदस्ती वो नहीं मनाते थे। जो मैनपुरी में जो ब्राह्मण का लड़का था वो नहीं लाता, वो घसीट के लाता था, खींचा तानी मचा के। कोई रोए चपीटे, जैसे हमें माता जी स्कूल में छोड़ने जाती थी, एवरेस्ट में इधर छोड़ के जाती तो हम दूसरे रास्ते से माँ से पहले घर पे मिलते थे। तो छोड़ता नहीं था बंदा, घसीट के लाता था। एक दिन उसके पिताजी को गुस्सा आ गया, कह रहे यार ये कौन सा तुक है तेरा, तू बच्चों को घसीट घसीट के कीर्तन करवा रहा है, ये कौन सा तरीका है तेरा। तो उसने कहा पिताजी मेरे को ना भगवान की आज्ञा है। भैया को प्रणाम। तो उस लड़के ने कहा, 5 साल का है वो बालक, और कह रहा है कि मुझे भगवान की आज्ञा है कि घसीट घसीट के कीर्तन करवाया जाए, लोगों को खींच खींच के लाओ घर से बाहर। तो उनके पिता ने कहा कि भाई ये तेरा कठोर कर्म है, तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, है तो तू बालक ही, तुझे मेरी बात माननी चाहिए। उन्होंने उसे बंद कर दिया कमरे में। दादा कमरे में बंद कर दिया। तो अच्छा, जिन बालकों को वो घसीट के लाता था कीर्तन करवाने के लिए, उन्हीं बालकों के सामने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया बाहर से। अरे अब तू बाहर निकल के दिखा और लोगों को घसीट के कीर्तन करवा के दिखा। ताला लगा दिया। तो दादा सच में ही वो महापुरुष था, वो बालक 5 साल का। वो ताले से बाहर आ गया बिना ताला खोले। अंदर था, बाहर प्रकट हो गया आके।
भाई उसके पिताजी ने देखा, कह रहे यार ये तो जादूगर है ये तो जादूगर है। और जब ऐसा चमत्कार देख लिया, लोगों ने भी देखा, भाई प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाया उसने। जब दिखाया तो जिन बालकों को घसीट के लाता था वो खुद आते थे अगले दिन से, कहते ये जादूगर है, कुछ भी कर सकता है, कीर्तन में आ जाओ चुपचाप। तो अब घसीटना छोड़ दिया उन्होंने, अब स्वतः आते थे बालक चुपचाप। खूब कीर्तन करा, पूरे गांव में कीर्तन की धूम मचा दी उस लड़के ने, अकेले ने मार। और कोई पूछता तो कहता था भगवान का आदेश है मुझे कि सबसे कीर्तन करवाऊं। एक दिन क्या हुआ, जब वो 7 वर्ष का हुआ तो भगवान की उसे वाणी सुनाई दी। भगवान ने कहा कि तू यहाँ से, कोई जगह थी उन्नाव नाम का कोई है, कुछ जगह है, हाँ तो शायद ऐसी जगह वो उसे भेजा, नहीं पहले काशी भेजा शायद, नहीं अयोध्या, तो वहाँ भेज दिया और कहा कि वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव मिलेंगे और उन गुरु के आश्रम में रहकर भजन करना बेटा तुम। अब वो लड़का गया और जा कर के वहाँ घूमने लगा। घूमने क्या गया, उसे पता था कि कहाँ पहुँचना है। अच्छा वहाँ पर कौन थे जो गुरुदेव बनने वाले थे? वो थे भैया एक कोई मुस्लिम देश है जिसका नाम अब चेंज हो गया, पहले उसका नाम खुशरान था उस देश का नाम। और वहाँ पर एक मुस्लिम शासक था और वो भगवान का कोई भक्त था, सिद्ध था, मतलब पूर्व जन्म में वो योगी रहा था और इस बार वो मुस्लिम शासक बन के आया था। और अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर उसे वैराग्य हो गया था और वो यहाँ अयोध्या आकर के यहाँ भजन कर रहा था। उसको एक्चुअल में जगह ध्यान नहीं, काशी या अयोध्या में से कोई एक जगह थी, वहाँ आकर के वो भजन कर रहा था अकेले एकांत में। तो जो ये ब्राह्मण का लड़का था सीधा उसके सामने पहुंचा, कहीं नहीं रुका, सीधा उनके सामने पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने देखा उस बालक को और बालक को देखते ही गले से लगा लिया, कहा कि भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। ऐसी बात बोली तो वो विचकित रह गया, सिद्धि सी बात थी। अच्छा वो भी योगी थे और वो भी सिद्ध था, सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला हो गया। अब दोनों गुरु चेला खूब भजन करें। लगभग 12 साल की उम्र हो गई थी जब वो वहां पहुंचे थे और 12 से 16 तक 4 साल लगातार उस सिद्ध योगी के पास वो बालक रहे। 16 साल की उम्र हो गई। जब 16 साल की उम्र हो गई तो इतने 4 साल में वो जो मुस्लिम शासक थे, जो योगी थे, उन्होंने कई लोगों की यात्रा करवाई इस बालक को अपनी सिद्धियों से। वो भी सिद्ध थे और वो भी सिद्धि थे, तो दोनों आपस में मिलजुल के खूब दिव्य लोगों की सैर करी उन्होंने। अब जब 16 वर्ष के हो गए तो भगवान की वाणी फिर सुनाई दी उस बालक को। भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से उन्नाव चले जाओ। अब वहाँ पर एक राम भक्त हैं और उनका कुछ नाम था, शाह कुछ नाम था, मुस्लिम थे वो भी। उनके पास चले जाओ, एक बहुत बड़े दिव्य राम भक्त हैं और उनकी वहाँ पर क्या नाम मज़ार है। उस मज़ार पर जाना, उनके पास जाओ, वहाँ से तुम्हें आगे का आदेश मिलेगा। वो बालक गया, वहाँ पर पहुँचे और कहा कि वहाँ जाकर के तुम्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा। 16 साल का वो था और कहा कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि प्रभु इतना भजन, इतनी सिद्धियां और अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कह रहा हूं तो तुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, तेरे ऊपर रत्ती मार फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेंशन मत ले, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तू जा, विवाह होगा तेरा, मस्त रहेगा तू तो फकीर है एकदम। और वाकई में वो फकीर था, भजन की लत थी भैया उसे, शुरू बचपन से ही राम नाम जप कर रहा था। तो राम भक्त शाह जी के पास वो वहाँ पहुँचा। उससे पहले वहाँ पर एक दंपति रहते थे, पति पत्नी रहते थे और उनकी एक लड़की थी। और वो पति पत्नी दोनों मुस्लिम थे और उनकी लड़की भी जायज़ सी बात है मुस्लिम थी। पर उनके पूरे परिवार में भैया कोई प्याज लहसुन भी नहीं खाता था। वो जो बालिका थी वो बचपन से ही
राम जी के नाम का जप करती थी, खूब नाम जप करती थी। घर में सब वैष्णव बने हुए थे एक तरीके से। और वो चाहते थे कि भाई मेरी लड़की को एक वर प्राप्त हो जाए जो भक्त हो। अच्छा, वो लड़की किसी को नजर उठा के नहीं देखती थी, निरंतर भगवान के नाम में रत रहती थी। तो उनके जो समाज वाले थे, मुस्लिम लोग थे, उन्होंने कहा कि अबे भाई, भक्त तो बना दिया तूने लड़की को, इससे शादी कौन करेगा, अपनी बिरादरी में तो कोई करने वाला है नहीं। तो उसने कहा भैया राम जी का जप करते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं, तो राम जी देखेंगे, राम जी अपने आप संभाल लेंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, देख लेंगे तेरे राम जी को भी। अच्छा, वहाँ गांव के सारे लोग, वो जो शाहजी थे ना, उनकी मज़ार को बड़ी इज्जत करते थे। उन्हें पता था यहाँ चमत्कारी घटनाएं होती हैं, इसलिए इज्जत बहुत करते थे। अब क्या हुआ, शाहजी के पास वहाँ पहुँचे, वो बालक पहुँचा। महाराज वो मज़ार में से प्रकट हो गए वो महात्मा, क्योंकि वो भी राम भक्त थे और ये भी नाम जपते थे। बालक जो 16 साल का था, उससे कहा उन्होंने प्रकट होकर के, बेटा फलाने की लड़की है, उससे तुम्हारा विवाह होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं भी प्रभु आज्ञा से प्राप्त करके ही यहाँ आया हूँ, कोई बात नहीं। अब इतनी बात हो गई तो जैसे मुस्लिम समाज के जो लोग थे, उन्होंने कहा भाई देख, विवाह तो कर रहा है तो इससे, पर इसे मुसलमान बनना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा अपना। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो शाहजी थे, जो भक्त थे, जिनकी मज़ार थी वहाँ पर, उन्होंने प्रकट होकर के बोला, जिसे तुम मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, हैं? जिसे तुम मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारी औकात से बाहर का व्यक्तित्व है ये सिद्ध योगी है। तुम क्या बनाओगे, ये बना बनाया राम भक्त हैं, इसे कोई नहीं कुछ कर सकता। और कहा कि ज्यादा चू चपड़ करे तो तुम जानते ही हो मेरे प्रभाव को। तो सारे मौलवी साहब, सबको भाई ये आवाज़ सुनाई दी थी कि तुमने अगर इस लड़के को मुसलमान बनाने का प्रयास किया तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो सारे इकट्ठे होकर के अगले दिन मज़ार पर गए और कहने लगे, हे राम भक्त शाहजी, हमें क्षमा कर देना, हमारी बुद्धि फिर गई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक ठीक रहेगी बुद्धि तब तक तुम बचे रहोगे, और इस लड़के को कुछ नहीं कहना है। और भैया उनका विवाह करवा दिया। अब दोनों राम भक्त भैया, दोनों के पास समय नहीं बात करने का भी, वो भी नाम जप करें लड़की भी, और वो भी नाम जप करें, खूब भजन चल रहा है, बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। अब जब बात नहीं करी, दोनों क्या करते, थोड़ी सी अरहर की दाल बनाते और रोटी बनाते और खा लेते और फिर भजन पे बैठ जाते। अब जो शाहजी थे, जो राम भक्त थे, जो मजार में से प्रकट होते थे, उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी, इधर आओ, तुम दोनों का विवाह इसलिए करवाया गया है कि तुम्हारे एक संतान होगी और वो भी एक सिद्ध योगी होगी। तब उन्होंने संग किया एक दूसरे का, और भैया उनसे भी जो संतान उत्पन्न हुई तो एक योगी उत्पन्न हुआ। अच्छा, इस घटना का विलक्षण प्रभाव, ये सिद्ध घटना है। हमें लग रहा होगा कोई काल्पनिक बनाई होगी, ऐसी बात नहीं है। अपने एक महात्मा हुए, वेणी, कौन से भगवान है उधर अपने अयोध्या के साथ, वेणु माधव जी है ना, हैं, प्रयागराज की तरफ वेणी माधव। हाँ, तो वेणी माधव दास नाम के संत थे, और उनके शिष्य थे पूज्य श्री राम मंगल दास जी महाराज। आपने नाम सुना ही होगा, राम जी के दिव्य भक्त हैं। तो वेणी माधव दास जी महाराज इस घटना को पूज्य राम मंगल दास जी महाराज को सुनाया करते थे, ये पूरी घटना उस बालक की। अच्छा, वो जो बालक था, उन्नाव का, वो जो 16 साल का बालक था, वो अब हो गया पूरा बूढ़ा हो गया, 98 वर्ष के आसपास का।
और जो उसका बालक हुआ, जो सिद्ध योगी हुआ, वो भी सिद्ध था, उसके भी दर्शन करने आते थे लोग। वो हो गया अब 60 वर्ष का। तो जब ऐसी घटना हुई तो राममंगल दास जी महाराज ने अपने एक शिष्य से कहा, यार गुरुजी इस बात की, इस घटना सुनाते हैं उन्नाव के एक लड़के की, ब्राह्मण का लड़का था, ऐसे से सिद्ध घटना है ये, इसको जानते हैं ये वाकई में सच्ची घटना है या नहीं है। तो उन्होंने अपने एक चेले को भेजा, उन्नाव भेजा, वहां पे पता करा तो सच में ऐसे ब्राह्मण हुआ। और उस लड़का, जो लड़का था 60 वर्ष का, उसके वो दर्शन करके आए। तो महाराज जी ने कहा कि काल्पनिक घटना नहीं थी, ये सत्य घटना थी। और भजन का प्रभाव था कि पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी सब सिद्ध बनते चले गए, क्योंकि सिद्धि आए थे महाराज। तो महाराज जी ने कहा कि देखो ये संतों की कृपा होती है हमारे ऊपर, ये महद कृपा होती है। ऐसे चरित्रों को सुनने मात्र से हृदय पवित्र होता है हमारा। अपने चक्र दादा हुए, वो जब पहली बार जब ब्रज में पहुंच गए थे, दाऊ दादा के दर्शन हुए, दाऊ जी ने उन्हें दीक्षा दी, मंत्र दिया, सब कुछ हो गया उनके साथ। और कल मैंने बताया था ग्वारिया बाबा से कैसे मिले वो, ग्वारिया बाबा की घटनाएं बताई। वहीं पर एक हमने ब्रज के चरित्र में, ब्रज के भक्त में एक आनंदमयी माँ आती हैं, वो आनंदी बाई माँ, तो उनसे चक्र दादा मिले। बड़ी अच्छी घटना है। चक्र दादा सुबह सुबह यमुना स्नान के लिए जाते थे और आनंदी बाई जी के दर्शन करते हुए वापस आते थे। आनंदी बाई जो थी जम्मू कश्मीर की थी, और वहाँ से जब वो विधवा हो गई तो सब कुछ अपना प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ ले लुआ के ब्रज में आ गई थी, और यहीं उन्होंने अपना मंदिर बनवाया और रहने की व्यवस्था करवाई। और यहीं अपने ठाकुर जी को, और ठाकुर जी के साथ श्री जी को तो अपने पुत्र वधू मानती थी और ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे। इस भाव से नित्य सेवा देते थे। एक दिन सुदर्शन जी दर्शन करने गए तो बड़े उल्लास से कहती, लाला आजा बैठ जा। चक्र दादा को कहती, लाला आजा बैठ जा थोड़ी देर। तो माँ क्या करती मिलती थी हमेशा आनंदी बाई जी, या तो ठाकुर जी को पंखा झलते मिलती थी, या ठाकुर जी के पोशाक को ठीक करते मिलती थी। मतलब कुछ ना कुछ ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती थी वो। तो आभूषण ठीक कर रही थी। मंदिर तो एक कक्ष था बेटे बहू का, अन्य कक्षों में से एक में वे स्वयं रहती थी, और एक कक्ष में उनका बहू बेटा यानी ठाकुर जी और श्री जी। एक दिन कहने लगी चक्रदादा से, लाला ये राधा तो मुझे बिकवा कर छोड़ेगी, लाला ये राधा तो मुझे बिकवा कर छोड़ेगी। उस दिन चक्र जी गए तो देखा माँ गुस्से में झुंझला रही थी और कह रही थी कि ये राधा मुझे बिकवा कर छोड़ेगी। एक रेशमी सुंदर साड़ी उसके हाथ में थी। तो चक्र दादा ने पूछा, मैया क्या बात हो गई? तो मैया कहती है, आ लाला ठीक समय पे आ गया है। उत्साह से उठी और वृद्धा माँ रेशमी साड़ी सुदर्शन जी को दिखाते हुए बोली, लाला तू देख एक बात, ये साड़ी बुरी है क्या? कितनी बढ़िया साड़ी लाई हूँ, अब ये पहने ना बहू मेरी, मैं क्या करूँ इसका? तो चक्र दादा ने कहा कि मैया साड़ी तो अच्छी लग रही है, पर मुझे लगता है जो आपको पसंद थी ना वो आप लेके नहीं आई। कह रही, हाँ लाला बात तो ठीक है, मैं वो लेके नहीं आई क्योंकि पैसे बचाने थे। मुझे लगा ये भी अच्छी है, दूसरी वाली महंगी थी, मैंने कहा पैसे बच जाएंगे तो ठाकुर जी की सेवा में ही काम आएंगे। अब बता मैंने कोई गलती कर दी? ये साड़ी लाई हुई अच्छी लग रही है और थोड़े पैसे बच गए तो इन्हीं की सेवा में यूज होंगे, मैंने कोई गलत थोड़ी किया। अब देखिए लाली पहन नहीं रही, ये कोई बात है इसकी? चक्र दादा बोले, मैया तुझे पसंद तो दूसरी आई थी ना, पर महंगी वाली आई थी ना, तो जो पसंद आई थी ना वही लेके आ, वही पहनेगी। तो चक्र दादा को उन्होंने बोला, ठीक है मैं वो लेके आती हूँ, तू यहीं बैठ थोड़ी देर, इन्हें संभाल थोड़ी देर। तो चक्र दादा को वहीं बिठा दिया। ठीक है लाला तेरी बात, तू यहाँ बैठी हो, मैं अभी आई। अब कितना ही झुंझलाए
कुछ भी हो मन में, लेकिन आनंदी बाई जी जा करके वो साड़ी लेकर के आई दूसरी वाली, और लेकर के आई और चक्रदादा से कहा मैं अभी आई बस। चक्रदादा कहते हैं 2 मिनट में अंदर गई और तुरंत ही बाहर आ गई, तुरंत ही बाहर आ गई और श्री जी को लेकर के आई साथ में और कहने लगी देखो ये श्री जी हैं, अब देखो कितनी चमक धमक रही है, और झट से पहन ली। तो चक्रदादा ने कहा इतनी जल्दी झट से खुद ही पहन सकती हैं, क्योंकि अगर आप पहनाती तो समय लग जाता। तो श्री जी को पसंद आ गई साड़ी, तो श्री जी ने वो पहन ली। अब क्या हुआ, ऐसे ही एक बार ना किसी ने माँ को ना एक पश्मीना की कश्मीरी सुंदर शॉल दे दी कि ये शॉल ले लो और इसे सेवा में ले लेना। मैया दूसरे दिन श्रृंगार में जब ठाकुर जी को शॉल धारण कराने लगी तो श्री जी ने मचल करके कहा यह शॉल तो मैं ओढ़ूंगी। श्री जी ने बोला, ठाकुर जी ने बोला मैं ओढ़ूंगा, मैं ओढ़ूंगा। श्री जी कहती हैं नाय मैया यह तो मैं ही लूंगी। ठाकुर जी ने बोला नहीं मैं ओढ़ूंगा। तो मैया कहती हैं अरे मेरे लाल तू तो समझदार है, याकू तो लाली को ओढ़न दे, बड़े बाप की बेटी है ना, थोड़ा बड़े बाप की बेटी है तो शॉल दे देते हैं, कोई बात नहीं। मैया बोली। तो ठाकुर जी ने कहा तो क्या मैं छोटे बाप का बेटा हूं तो क्या मैं छोटे बाप का बेटा हूं? अरे मेरे छोना मैं तो को दूसरी मंगाई दूंगी, मैं तो को दूसरी मंगाई दूंगी। मैया तू तो याई का पक्ष ले रही है, याकू बड़े बाप की बेटी जान के मेरे लाल ऐसा मत कह, तू तो मेरे प्राणों की मूर है, जड़ी है। तो श्री जी बोले फिर मैं क्या हूं तुम्हारी फिर मैं क्या हूं तुम्हारी? तो माँ बोलती हैं अरे नाय मेरी लाडली, तू तो मेरे लाल की जीवन बूटी है, तू तो मेरे लाल की जीवन बूटी है। ले तू ओढ़ ले शॉल को, तेरे बिना मेरे लाल की क्या शोभा है, भला यह तो तेरे संग ही नीको लगे, सुंदर लगे। मैया ने दुलार सहित आंखों में आंसू भरकर अपनी लाडली बहू श्री राधा को शॉल उड़ाते हुए बोली अब मत कहियो पराई पराई, अब मत कहियो पराई पराई, तेरे बिना मेरो है ही कौन, मैं गरीबनी, मेरा प्यारा तो तू ही है और ये बहू है, और कौन है? तुम दोनों में कौन पराया और कौन अपना, दोनों एक प्राण दो देह हो। कुछ दिनों में वैसा ही शॉल किसी और ने भेंट कर दिया ठाकुर जी के लिए। अब क्या हुआ, 1936 में आनंदी बाई जी ने शरीर छोड़ा अपना, और जब शरीर छोड़ा तो वहाँ पर जब अंत्येष्टि के लिए गए तो चक्रदादा ने देखा, अपने नेत्रों से देखा कि एक लड़का आया धोती पहने हुए और धोती के दोनों किनारों को यहाँ टांग लिया और पूरी माता की अंत्येष्टि उसने स्वयं अपने हाथों से करी। सब लोग देखते रह गए कि भाई ये कौन आया और कौन अंत्येष्टि करके जा रहा है। चक्रदादा कह रहे मुझे तो पता था कौन है, पर मैं किसी से क्यों कहूँ और किस लिए कहूँ, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो माँ कहती हैं इसमें, जिन्होंने चरित्र लिखा पूज्य सौभाग्या माँ, उन्होंने कहा कि देखो भैया ठाकुर जी से संबंध ही कुछ ऐसी वस्तु होती है, जिसका ठाकुर जी से प्रेम होता है, संबंध होता है, उसके लिए ठाकुर जी निभाने अवश्य आते हैं। तो ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सुना दिया आप लोगों को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।